और प्रकाश होता है वो अपन के दैनिक जीवन में किस प्रकार से रोल निभाता है। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब देखिए प्रकाश अपन के पास में क्या होता है। देखिए कोई भी वस्तु किस प्रकार से दिखाई देती है। देखिए अपन के पास में यहाँ पे मेरे भाई एक बक्सा पड़ा है, जैसे ये वाला, ठीक है, ये वाला बक्सा पड़ा है, ठीक है। अब देखिए हमारे को जैसे, और ये मानव खड़ा है और मानव की मैं नेत्र बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये मानव है। देखिए तो हमें ये बक्सा कैसे दिखाई देता है, तो अपन सोचने का प्रयास करें कि ये वस्तु अपन देख रहे हैं पर हमें दिखाई कैसे देती है। अपन बोलते हैं प्रकाश की सहायता से दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश की सहायता से इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जब प्रकाश की किरणें जब यहाँ से टकराती है, यहाँ से टकराती है, और यहाँ से टकराने के बाद में हमारी जो आँखों में ये पूरा इमेज आँखों में बनता है। मतलब ये जब प्रकाश की किरणें इस वस्तु पर आपतित हुई, पूर्ण रूप से जितनी वस्तु पर आपतित हुई, आपतित होने के बाद में उस वस्तु से वही किरणें परावर्तित होती हैं। वही परावर्तित किरणों का इमेज हमारी आंखें होती हैं वो क्या कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं। और ग्रहण करने के कारण हमारे जो मस्तिष्क में ये पूरा इमेज बनाती है, मस्तिष्क में पूरा इमेज बनाती है, और वो वस्तु हमें इस प्रकार से दिखाई देती है। देखिए मैंने क्या बताया कि जिस प्रकार से हमें कोई वस्तु प्रकाश के माध्यम से कैसे दिखाई देती है। प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं और उस वस्तु से परावर्तित होकर किरणें हमारी आंखें अवशोषित कर लेती हैं, और अवशोषित करने के कारण यहाँ पे क्या करती हैं, आंखें अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने के कारण क्या होता है, हमारे दिमाग में इमेज बनता है उस वस्तु का, और उस वस्तु को हम आसान से देख सकते हैं। जैसे मेरे पास में यहाँ पे देखिए कि जो ये साई का एक मेरे पास में ये बोतल है, ठीक है, उसको अपन कैसे देख सकते हैं। देखिए प्रकाश की रे यहाँ से ये आ रही है, उसके बाद में अपन यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ पे अपन के पास में परावर्तित होगी, ठीक है, यहाँ से आपतित होगी, यहाँ से परावर्तित होगी। ये आंखें अपन यहाँ पे जो यहाँ से आने वाली किरणें हैं वो आंखें अवशोषित करती हैं। आंखें अवशोषित इतनी किरणों को करती हैं कि इसका पूरा इमेज अपन के दिमाग में बनता है, जिस कारण से ये वस्तु दिखाई देती है। आगे चलेंगे कि अपन आगे और जानेंगे कि जिस प्रकार से प्रकाश में कौन कौन सा टॉपिक्स होता है। देखिए प्रकाश में कौन कौन सा टॉपिक होता है मेरे पास में। देखिए आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जैसे प्रकाश किरणें को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किरणें, देखिए प्रकाश की किरणें होती हैं वो क्या करती हैं, सरल या फिर सीधी रेखा में गमन कर, जो किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, यानी कि ये सूर्य अब देखो जो किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश की क्या बोलते हैं, किरणें बोलते हैं। ये साधारण सी बात है कि प्रकाश की किरणें क्या होती हैं। जब किसी सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जो एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, और सीधी रेखा में गमन करने वाली किरणें को क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरणें बोलते हैं। देखिए अपन आगे और समझने का प्रयास करते हैं, और हमारे पास में देखिए प्रकाश में कौन कौन से बिंदु पड़ने वाले हैं। देखिए आगे पढ़ेंगे मेरे भाई, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। देखिए प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। देखिए मेरे पास में ये सूर्य की स्थिति है, ठीक है, ये अपन के पास में क्या है, सूर्य की स्थिति है। अब सूर्य की स्थिति क्या है, यहाँ पे देखिए कोई भी वस्तु इस प्रकार से छोटी वस्तु रखी हुई है, ठीक है, ये छोटी वस्तु इस प्रकार रखी हुई है, ये क्या है बोलो, इसमें प्रकाश है जो यहाँ से पूरा यहाँ पे ये प्रकाश एक दूसरे पे पार नहीं जा सकता है, ठीक है, पार नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश का विवर्तन क्या होता है मेरे भाई, प्रकाश का विवर्तन जब प्रकाश की किरणें ये क्या है, अपारदर्शी वस्तु, ये क्या है, अपारदर्शी वस्तु, मतलब यहाँ से अपन के पास में प्रकाश वहाँ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है, ट्रांसमीटर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए तो अपन क्या करते हैं कि जब यहाँ पे जब प्रकाश की रे होती है इस माध्यम पर टकराती है, इस माध्यम से टकराती है, और कुछ किरणें हैं वो अपन के पास में यहाँ से थोड़ी सी मुड़ के वापस यहाँ से इस प्रकार से प्रकाश की किरणें हो जाती हैं। तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से होकर जब प्रकाश की किरणें होती हैं किसी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होने के बाद में उसका छोटा सा रूप मुड़ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन। एक छोटा सा प्रकाश की किरण का मुड़ना ही क्या कहलाता है बोलो, उसका प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई कि जिस प्रकार से प्रकाश का विवर्तन होता है, किसी वस्तु होती है उसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है, तो प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, थोड़ी सी मुड़ जाती है, मुड़ने के बाद में वापस उसी स्थिति में आ जाती हैं, तो उसे प्रकाश का क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। आगे चलिए अपन क्या करें, आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। आगे क्या होता है कि जिस प्रकार से हम बात करें हमारे पास में, तो एक प्रकाश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे भाई, प्रकाश का आपतन। देखिए अपवर्तन, परावर्तन,
परावर्तन, प्रकाश का क्या है बोलो, एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है परावर्तन। देखिए परावर्तन चीज़ क्या होती है, परावर्तन चीज़ें देखिए क्या होती हैं, तो अपन यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। ये कोई अपन के पास में वस्तु रखी हुई है, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है। ये मान लो सूर्य से यहाँ पे प्रकाश की किरणें यहाँ पे आ रही हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से होकर किसी वस्तु पर टकराती हैं, जब किसी माध्यम से होकर किसी वस्तु पर टकराती हैं और टकराने के बाद में, यानी कि जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है, आपतित होने के बाद में उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं, उसी माध्यम में क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन में यहाँ से एक मेरे पास में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अभिलंब बोला जाता है। इस रेखा को क्या बोलते हैं, अभिलंब रेखा बोलते हैं। इस रेखा को मेरे भाई अभिलंब रेखा बोलते हैं। देखिए अभिलंब रेखा का मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे एक वस्तु रखी होती है, पूरा 90 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। देखिए ये आपतन, यहाँ पे आपतित किरण, इस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और इस किरण को क्या बोलते हैं मेरे भाई, परावर्तित किरण बोलते हैं। देखिए मैंने अभी आपके पास में आपतित किरण और परावर्तित किरण, देखिए परावर्तन समझाने की कोशिश करूं कि मेरे पास में कोई एक माध्यम है या फिर वस्तु है, और वस्तु से अपन के पास में प्रकाश जब आपतित होता है, वस्तु पर आपतित होने के बाद में तुरंत ही परावर्तित हो जाता है उसी माध्यम पे, और उसी माध्यम पे परावर्तित होता है तो एक मेरे पास में अभिलंब का निर्माण करता है, 90 डिग्री वाला अभिलंब का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे इस कहने का मतलब क्या हुआ, प्रकाश जब किसी यहाँ से टकराएगा तो यहाँ पे अभिलंब से यहाँ पे जितना कोण बनाएगा, यहाँ से जितना मेरे भाई कोण बनाएगा, उतना ही कोण यहाँ पे परावर्तित होने के बाद में उतना ही कोण बनाएगा। देखिए तो आपतित किरण से बनने वाला कोण आई, तो उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और परावर्तित किरण से हमारे पास में कोण आर का निर्माण होता है। अपन यदि समझने का प्रयास करें कि जब हमारे पास में कोई वस्तु है और कोई वस्तु से यहाँ से आपतित होती किरण और परावर्तित होती है, तो यहाँ पे अभिलंब बनता है। आपतित किरण से बनने वाला कोण आई होता है, आपतन कोण, और परावर्तित किरण से होने वाला कोण आर होता है, जिसे परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, देखिए आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब एक ही बिंदु पर स्थित होता है। आपतन कोण, देखिए परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर आपतित होते हैं, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं, तो कोण आई बराबर आर होता है, जिसे परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के नियम है आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब एक ही बिंदु पर स्थित होता है। और मेरे भाई आगे यदि सोचने का प्रयास करें तो हमारे पास में क्या होता है, देखिए यहाँ पे मेरे पास में आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब एक ही, उसके बाद में आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तित कोण होता है। देखिए दूसरा नियम क्या होता है मेरे भाई, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर। आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर। देखिए पहला नियम होता है प्रकाश का परावर्तन का गुण का नियम, परावर्तन का नियम का गुण, परावर्तन का नियम क्या होता है, परावर्तन के नियम में सबसे पहला नियम होता है आई इज इक्वल टू आर। और दूसरा मेरे भाई क्या होता है, देखिए कोण आई, कोण आर, और अभिलंब, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक है। देखिए आगे अपन और समझने का प्रयास करें तो मेरे भाई आगे परावर्तन के नियम तो आपने समझ लिए। अब उसके बाद में क्या समझेंगे, हमारे पास में दर्पणों के बारे में अपन समझेंगे। देखिए दर्पण क्या होता, देखिए दर्पण के बारे में लिखने का प्रयास करें। दर्पण, तो अपन के पास में दर्पण क्या होता है, अपन इसके बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे। एक तो हमारे पास में क्या होता है, समतल दर्पण होता है। अपन जो भी अपन कांच में सुबह सुबह देखते हैं उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण होता है। देखिए समतल दर्पण के आपके पास में पूछे तो आपके जिस प्रकार से आपका मुंह होगा उतनी बड़ी साइज आपको उस क्या होगा, उसे ही दर्पण में दिखाई देगी। और हमेशा आपको ये प्रतीत होगा कि समतल दर्पण में समतल दर्पण होता है, उसका क्या होता है, उसके मेरे भाई जो प्रतिबिंब बनता है वो पीछे की तरह अपन को बनता हुआ प्रतीत होता है। बिंब और प्रतिबिंब मतलब वस्तु जितनी बड़ी होगी उतनी साइज की बनेगी, सीधा ही बनेगा। उसमें क्या होगा, जैसे अपन का मुंह यहाँ पे ऊपर आ रहा है और उस इमेज में कभी यहाँ पे ऐसे नीचे मुंह नहीं आएगा, समझ में आया कि नहीं है। और इस प्रकार से आप समतल यानी कि समतल में बिंब के समान प्रतिबिंब बनता है। बिंब हमेशा सीधा बनता है, आभासी मतलब पीछे बनता है, समझ में आया। देखिए आगे अपन यदि आगे और समझने का प्रयास करें
तो वास्तव में अब समझने का प्रयास करेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, देखिए अपन के पास में गोलीय दर्पण क्या होता है। देखिए यदि गोलीय दर्पण की बात की जाए तो अपन के पास में क्या होता है, ऐसे दर्पण जो किसी गोले से काटकर उसके ऊपर पॉलिश की जाती है। तो यहाँ से मेरे भाई ये एक गोला है ये, ठीक है, उसको काट कर यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, जिसको यहाँ से काटा जाए तो एक मेरे पास में ये बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा, ये बनेगा, समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पे आपके पास में क्या कर देते हैं, हम बात करें तो यहाँ पे इस तरफ अपन क्या कर देते हैं, इसकी पॉलिश कर देते हैं। मतलब ये पूरा भाग है रंगा हुआ है, तो हमारे पास में वस्तु का जो परावर्तन पृष्ठ है वो क्या है, उभरा हुआ है। इसको बोलते हैं, उभरे हुए को बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। इस दर्पण को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। और देखिए भाई यहाँ से अंदर की तरफ है और यहाँ से अपन बाहर की तरफ यदि पॉलिश करें तो ये कौन सा दर्पण बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा। मतलब अपन के पास में जब अंदर की तरफ पॉलिश की हुई होती हैं तो क्या बोलते हैं, उत्तल बोलते हैं। मतलब बाहर की तरफ अपन वाले ये भाग हैं और अपन के पास में बाहर की तरफ ये वाला पॉलिश किया हुआ होता है, अंदर की तरफ नहीं किया होता है। अंदर मतलब घुसा हुआ है, अंदर मतलब अवतल, हुआ है मतलब उत्तल, बाहर मतलब उत्तल, उभरा हुआ मतलब उत्तल दर्पण और बाहर अंदर की ओर है मतलब अवतल दर्पण है। देखिए आगे अपन समझने का प्रयास करें कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की एक सबसे महत्वपूर्ण आपके पास में कुछ बिंदु के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए अपन के पास में क्या होता है मेरे भाई कि ये इसको क्या बोलते हैं, इस रेखा को, इस दोनों ये दर्पण अलग रहेंगे, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब देखिए मुख्य अक्ष बोलते हैं, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, सबसे केंद्र के सबसे बीचों बीच में है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं मेरे भाई, ध्रुव बोला जाता है। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इस बिंदु को क्या बोलते हैं मेरे भाई, ध्रुव बोला जाता है। अब देखिए अपन के पास में यदि बात करें तो हमारे पास में ध्रुव इसको बोला जाता है। देखिए अब बताइए कि यहाँ से ये वर्त गोलाकार काटा तो इसका जो हमारे पास में आर पॉइंट है वो आर पॉइंट अंदर की साइड आएगा, ठीक है। तो मतलब केंद्र यहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं काटा होगा गोला, तो मतलब अंदर की तरफ ही गोला आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ से इसकी रेडियस होगी वो अंदर की तरफ होगी। मतलब क्या होता है कि इसका केंद्र होगा, इस गोले का केंद्र क्या होगा, इस तरफ होगा। इसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, इसका वक्रता केंद्र इस तरफ होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इस तरफ का वक्रता केंद्र बोला जाता है। देखिए आगे और कुछ अलग अलग बिंदुओं के बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे। अपन ने क्या पढ़ा, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसी माध्यम से वस्तु की तरफ देखा जा सकता है। और अपन ने दूसरा विवर्तन के बारे में पढ़ा कि एक छोटा सा रूप जो मुड़ जाता है वापस उसी अवस्था में आ जाता है, विवर्तन कहलाता है। और उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा कि जब प्रकाश परावर्तन होता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और अपन के पास में अभिलंब होता है और आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ये तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं।